सिंह, पूरी दुनिया की नजर WHO की मीटिंग पर थी और आज मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। 123 देश, भारत सहित 123 देशों ने इसकी मांग की कि कोरोना वायरस पर चीन की भूमिका की जांच की जाए। और वहीं आपको बता दें कि 123 शहीद देशों में भारत ने भी अपना बदला ले लिया है कि किस तरीके से चाइना वीटो पावर का यूज करके मसूद अजहर को बचाता रहा है। और आज भारत ने करारा जवाब देते हुए जो कोरोना वायरस है उसमें चीन की भूमिका की जांच करने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि अब भारत के पास कमान आने वाली है और भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने वाला है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अब चाइना जिस तरीके से चाल चल रहा था उस पर सख्त कदम उठा सकते हैं। अब चाइना को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि जांच होगी और अब चाइना का काला चिट्ठा सबके सामने आएगा। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार सर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर सवाल उठाते रहे हैं और जिस तरीके से अब चाइना भी इसमें बौखलाया हुआ है और कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट सामने आ रही है, किस तरीके से वो सफाई पेश कर रहा है। और वहीं WHO भी कोरोना वायरस पर कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे चाइना को लेकर? देखिए, ये पहले दिन से डाउट था कि ये चाइना के वुहान से वायरस फैला है जी। और जिस तरह से उसने ताइवान का जो मेल था उसको इग्नोर किया कि उसने उस चीज को भांप लिया और मेल किया WHO को कि भाई इस पे बताइए क्या गाइडलाइन है आपकी, और उसको उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन वो तो ताइवान ने अपने तरीके से उसको कंट्रोल किया, लोगों को क्वारंटाइन किया, जांच की, लेकिन WHO की जो भूमिका थी वो वहीं से संदिग्ध हो गई। आज वही WHO पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा ध्यान दे रहा था इस बीमारी पर, और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने WHO की गाइडलाइन को नहीं माना उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि हमने तो लोगों को गाइड किया था। कैसा गाइड किया था? WHO ने कहा था मैन टू मैन नहीं फैलता, और इसीलिए आपने जैसा अभी कहा कि चाइना ने वुहान में लोगों को डोमेस्टिक फ्लाइट को रोक दिया, अंदर आप चाइना में कहीं नहीं जा सकते, 23 जनवरी को ही बंद और 23 इसको बंद कर दिया जनवरी में, और इंटरनेशनल फ्लाइट चालू रखी। मानी वुहान के लोग दुनिया में तो जा सकते हैं, लेकिन वुहान के लोग चाइना में अदर इसमें नहीं जा सकते, जिलों में या शहर में। तो ये उसकी साजिश का ही खुलासा था और पहले दिन से इसी बात को लेकर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप उठाते रहे कि भाई जब इन्होंने अपने देश में फ्लाइट को रोक दिया तो अपना तो देश कंट्रोल कर लिया इन्होंने, सब लोगों को वुहान को लॉकडाउन कर दिया, वहां की न्यूज बाहर नहीं आने दी, वहां के डॉक्टर्स के आज तक भी उसका पता नहीं है जिन्होंने लैब में इस बात को उठाया था। तो अपने देश को कंट्रोल कर लिया और बाकी को गुमराह किया। बाकी दुनिया के देशों में वुहान से लोग लगातार जाते रहे, जिसमें इटली का जैसा तबाही हुई, अमेरिका में जैसी तबाही हुई, वो उसका मंजर हम सब जानते हैं। तो अमेरिका इसकी मांग उठा रहा था, लेकिन आज सबसे मजेदार जो बात हुई है वो भारत के लिए हुई है जी। आज जो बैठक हुई है और उस बैठक में जो मुद्दे आए हैं, आज गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए चीन के राष्ट्रपति ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं आज WHO को $2 बिलियन देता हूं और जो वैक्सीन है मैं वो वैक्सीन पे भी काम कर रहा हूं। तो आज वो लोगों के हित चिंतक बने हैं, जबकि ये WHO की कमान अब भारत पे आने वाली है, क्योंकि अब सब जानते हैं कि भारत इसका प्रमुख बनने वाला है। तो अब जांच करने वाली टीम में भारत भी होगा, और कौन है भारत से चाइना का रिश्ता जो है वो सबको पता है। मसूद अजहर को लेकर भारत हमेशा एक बात उठाता रहा कि वो मसूद अजहर, उसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत दबाव बनाता रहा, लेकिन हर बार हर मीटिंग में चाइना केवल पक्ष लेता रहा और किसी ना किसी बहाने से वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देता था, उस मुद्दे को खत्म कर देता था, जिसके कारण हमारे देश का गुनाहगार, वो आतंकवादी सरगना, वो हमारे देश में नहीं आ पाया। या तो वो अभी जहन्नुम में होता या वो जेल में होता। और इस बात को अब भारत की बारी आई है कि अब भारत जांच करेगा किसकी गलती है, कौन साजिश में था, पता तो है, लेकिन अब उसकी जब जांच होगी और उस जांच का प्रमुख इंचार्ज कौन होगा, निर्णय करने वाला, निर्णय की आज स्थिति में भारत आई है, भारत के पास वो शक्ति आई है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है
और चाइना के लिए ये बहुत बुरी खबर आई है। और आज जैसे ही इसमें मीटिंग हुई है, ये आमतौर पर क्या था कि ये जो ये मीटिंग होती है, जो ये चलता है, ये 3 सप्ताह तक चलता है WHO का सम्मेलन। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना पर फोकस है तो ये केवल 2 ही दिन में निपटा दिया जाएगा। और पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सरकार के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मंत्री और इसमें जो है बाकी और अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। भारत का भी प्रतिनिधित्व इसमें है इस बार जोरदार तरीके से। जैसा आपने कहा कि दुनिया के 123 देश चीन की जांच कराने के पक्ष में उन्होंने कहा है, तो अब चाइना बच नहीं सकता, ये चारों तरफ से घिर गया है, इसको दिख रहा है। और अभी तो स्टेटमेंट भी आने लगे हैं, ये अपने देशवासियों से, वहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि देखिए भाई, बहुत सारी आर्थिक मंदी आने वाली है, इससे लड़ने के लिए देशवासियों को तैयार रहना चाहिए। मंदी नहीं आ रही है, ये आर्थिक प्रतिबंध लगने वाले हैं। दुनिया के ये जो देश हैं, ये वहां से अपना बिजनेस छोड़कर भारत का रुख करने का मन बना चुके हैं। दुनिया के कई सारे देश इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के पक्षधर हैं। तो चाइना को अब लग रहा है भय कि अब क्या होगा। जिस चाइना ने भारत को कभी भी आतंकवादी जैसे मुद्दे पर भी साथ नहीं दिया और उसने केवल पाकिस्तान के गुनाहों को छुपाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं एक पक्षपात था। क्योंकि आतंकवादी किसी देश के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते, पूरे वो इंसान जाति के दुश्मन होते हैं। ऐसे में जब दुनिया के सारे देश आतंकवादियों से मिलकर लड़ रहे थे, ऐसे में केवल और केवल एक चाइना ऐसा था जो इस मसूद अजहर को और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने उस अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा था। आज उस चाइना को पता चलेगा कि तूने जो गुनाह किया है, लोगों की मौत का जिम्मेदार, आज आप समझिए 47 लाख के करीब इस कोरोना से ग्रसित लोग दुनिया में हैं, लगभग 3 लाख के करीब लोग मारे गए हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार चाइना है। अब उस चाइना को जवाब देना पड़ेगा। और जब 123 देश जुटे हों, भारत के साथ खड़े हों और भारत प्रमुख बन गया हो WHO का, और ऐसे में जब जांच होगी तो चाइना बचकर निकल नहीं पाएगा। और भारत को भी अब मौका मिला है कि जो चाइना अभी तक आंखें तरेरता था, अब भारत उससे बदला लेगा। जी बिल्कुल, 194 देशों में से 123 देश हैं जो जांच की मांग कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि भारत चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसका चेयरमैन बनने वाला है। तो इसमें काफी कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर ये चाइना ने जो राज छुपाए थे वो खुलने वाला है। लगातार इस पर खुल रहा है। इससे पहले ही चाइना को इसकी भनक है, इसको अंदाजा है। तो इसीलिए किस तरीके से वो कह रहा है कि 2 बिलियन की उन्होंने बात भी की, हम देश को, WHO को देंगे, ज्यादातर उन देशों को देंगे जो डेवलपिंग है। यानी कि इसमें भारत का भी नाम आ सकता है क्योंकि भारत विकासशील देश है। वहीं पर वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चाइना की रणनीति है वो क्या है? व्यापार बढ़ाना। वो वैक्सीन बढ़ाएगा। इससे पहले उन्होंने क्या वायरस फैलाया, फिर उसके बाद वैक्सीन बनाओ। और इसमें जैसे कि हम पहले देखते थे कि मूवी वगैरह फिल्मों में दिखाया जाता था, पहले हमें वायरस बनाते थे, फिर उससे एंटीडोज बनाया जाता था। ठीक उसी तरीके से चाइना काम कर रहा है। अब ये वैक्सीन के नाम पर अपना व्यापार बढ़ाएगा और जितना मुंह मांगी कीमत में ये देशों को बेचेगा। नहीं, इसमें आप देखिए, वो जो $2 बिलियन का इसने घोषणा की है ना, और वैक्सीन की, उसके पीछे भी इसकी चाल क्या है? ये सोचता है कि वो जो 123 देश विरोध में आए हैं, जो जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें भारत भी है। तो ये एक तरह से रिश्वत की प्रस्तुति है उसकी तरफ से कि मैं अगर कहूंगा कि मैं $2 बिलियन कोविड-19 से लड़ने के लिए दे रहा हूं, तो जैसे इसने इटली के साथ किया कि वो दान में दी हुई फिर उनको बेच रहा है, ये शुद्ध रूप से व्यापार करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लालच देने की कोशिश कर रहा है और ये कहीं ना कहीं दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है चाइना कि वैक्सीन के लिए डेवलपिंग हम कर रहे हैं, तो करेंगे तो विकसित देशों को, विकासशील देशों को देंगे। तो विकासशील में जैसा भारत भी है, तो ये सोच रहा है भारत के पास WHO की कमान आने वाली है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ये लालच दे दूंगा तो ये मेरे विरोध में खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब जैसा कि मोदी जी ने घोषणा की और हम जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल पड़ा है। हमने PPE किट खुद बना दी, हमने वेंटिलेटर भी बनाने की शुरुआत कर दी और भारत के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में भी लगे हुए हैं। इसकी घोषणा इसकी जल्दी होने वाली है क्योंकि ट्रायल चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है
कि भारत के वैज्ञानिक इस वैक्सीन को खोजने में सफल होंगे तो चाइना के मुंह पे करारा तमाचा होगा। चाइना अपने पैसों को रखे, अपनी वैक्सीन को रखे, जिसने बीमारी फैलाई है वो सजा का पात्र है, उससे कोई संबंध अब भारतवासी रखने वाले नहीं है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया है कि आत्मनिर्भर देश को बनना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, चाइना पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगना चाहिए और चाइना को इसकी भरपाई भी करनी चाहिए कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में महामारी फैल गई है। वहीं पर बात करें वैक्सीन की, आपने बात करी, अमेरिका और भारत लगातार उसके जो आपसी संबंध हैं काफी अच्छे हैं, वैक्सीन पर भी काम कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है और भारत भी उनके साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि चाइना पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने हमें जो घटिया किस्म के किस तरीके से इन्होंने पीपीई किट और क्योंकि किस तरीके से इन्होंने भारत को टेस्टिंग किट दी थी वो भी खराब थी। इससे पहले भी ने स्पेन को भी इन्होंने बड़ा धोखा दिया था। वही बात करें तो ऐसे कई देशों से इनके जो सामान गए हैं वो वापस आए क्योंकि वो घटिया किस्म के थे और प्राइस जो है वो भी ज्यादा लेते हैं। हमने अभी देखा कि किस तरीके से इन्होंने जो टेस्टिंग किट की बात कही थी वो 70 रुपए में ये दे रहे थे और हमारे जो भारत ने वो 2 रुपए में तैयार कर लिया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर चाइना को प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध इस पर लगना चाहिए और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।